यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। जेपी गए थे रशिया 48 में गए हों या उससे पहले गए। रशिया से जब लौट के आए तो जेपी को एक बात उन्होंने लाल टोपी पहनना शुरू किया। सबसे पहले हमारे जो रेवोल्यूशनरी पार्टी के भगत सिंह, चंद्रशेखर जितने भी लोग थे वो भी सब लाल उनके झंडे में, जो उनका झंडा था, हरा रंग से हरियाली है, लाल रंग से क्रांति जवानी, हरे रंग से हरियाली, एक हाथ में ईद एक हाथ में दिवाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी को खतरे की घंटी बता करके देश की सियासत में एक नई चर्चा को जन्म दिया है। समाजवादी पार्टी की पहचान लाल टोपी बन चुकी है, इसलिए समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर आक्रामक है। इस बात पर हम लाल टोपी के इतिहास को जानेंगे कि कहां से ये शुरुआत हुई। हमारे साथ बात करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद और सोशलिस्ट और कवि उदय प्रताप सिंह जी। सर, प्रधानमंत्री ने जो टिप्पणी की है लाल टोपी को लेकर के कि रेड अलर्ट है, खतरे की घंटी है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अब इस पर प्रतिक्रिया तो अच्छा नहीं कहा उन्होंने। हो सकता है कि लाल टोपी उनके लिए खतरा हो, क्योंकि ये जिस तरह से समाजवादी पार्टी का जो आधार है बढ़ता चला जा रहा है और उनके लोकप्रियता बढ़ रही है समाजवादी पार्टी की या अखिलेश की, तो उससे उनको खतरा हो सकता है। तो उन्होंने सच कहा कि रेड टोपी, रेड अलर्ट है उनके लिए। अपने लिए बता रहे हैं, वो देश के लिए तो बताया नहीं उन्होंने। देश के लिए तो इसलिए खतरा नहीं है कि लाल टोपी एक बड़ी सम्मानित चीज है और इसका इतिहास ये है। बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि समाजवादी जो विचारधारा के जो प्रमुख लोग पहले हुए हैं वो सब कांग्रेसी थे। उनमें जेपी भी थे, लोहिया जी भी थे, जब वो कृपलानी जी भी थे और कई लोग थे पुराने वाले। तो वो सब कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस में रह के वो एक क्रांति की बात करते थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे। कांग्रेस में इसी बात पर मैं आ रही थी, क्योंकि अब तो सियासत में ये बात चल रही है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई राजनीति में? लाल टोपी की शुरुआत कहां से? लाल टोपी की शुरुआत मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैंने आप वही शुरू कर रहा हूँ मैं ये जो सोशलिस्ट थे, चाहे अरे ये अपने प्रोफेसर थे यहाँ के ही लोहिया जी या जेपी या कृपलानी, और ये नाम मैं भूल रहा हूँ, यहाँ यूनिवर्सिटी के वो रहे, वो बहुत बड़े समाजवादी पार्टी के नेता। तो ये सारे लोग कांग्रेस के अंदर काम करते थे। 1948 में ये इस बात पर नाराज हो गए कि कांग्रेस गांधी जी के रास्ते से हट रही थी। जैसे वो एक उदाहरण दें कि गांधी जी चाहते थे कि कॉटेज इंडस्ट्री से काम चलाया जाए, और कॉटेज इंडस्ट्री इसलिए कि भारत की जो समस्या थी जनसंख्या, उसके लिए ज्यादा रोजगार की जरूरत थी, कम निवेश में ज्यादा रोजगार ज्यादा लोगों को मिले, इसके लिए कॉटेज इंडस्ट्री की कल्पना गांधी जी ने की थी। लेकिन नेहरू जी ने और वो कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने हैवी इंडस्ट्री पे चले गए। इस बात पर समाजवादी लोग जो थे, जो समाजवादी सोच के लोग थे कांग्रेस के अंदर, उनको बुरा लगा। उन्हें लगा कि इससे विषमता बढ़ेगी, और वही हुआ बाद में। और जिन लोगों ने कॉटेज इंडस्ट्री जापान और चीन ने इख्तियार कर ली, वो आज आर्थिक नीति उनकी बढ़ाबड़ आगे जा रही है। और हमने कॉटेज इंडस्ट्री का विरोध किया, नहीं अपनाया, तो उसका नतीजा हुआ कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये जो क्रांति जो थी, ये लोग चाहते थे समाजवादी। 1948 में ये इन्होंने अपनी अलग, पहले तो कांग्रेस के अंदर सेल बनाए रखे रहे और उसके नेता जेपी हुआ करते थे, लोहिया जी हुआ करते थे, आचार्य नरेंद्र देव हुआ करते थे। तो फिर बाद में क्या हो गया कि इनको 48 में कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाई। उसी वक्त जेपी गए थे रशिया, 48 में गए हों या उससे पहले गए। रशिया से जब लौट के आए तो जेपी को एक बात उन्होंने लाल टोपी पहनना शुरू किया सबसे पहले। और उसका कारण ये था कि दुनिया की जितनी क्रांतियां हुई हैं, चाहे फ्रांस की क्रांति हुई हो, चाहे बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया का हुआ हो, चाहे वो बाद में चाइना का हुआ हो, जितनी जहां जहां क्रांति हुई है, जन क्रांति हुई है, सामाजिक क्रांति हुई है,
किसी प्रकार की क्रांति हो वो लाल झंडे के रंग के अंतर्गत हुई है। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी वाले लाल सलाम कहते। हमारे जो रेवोल्यूशनरी पार्टी के भगत सिंह, चंद्रशेखर, जितने भी लोग थे वो भी सब लाल उनके झंडे में, जो उनका झंडा था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि लाल रंग जो है वो क्रांति का चिन्ह है। मेरी कविता है, जो झंडा गीत मैंने लिखा है समाजवादी पार्टी का, वो मेरा लिखा हुआ है। उसमें में एक लाइन आती है कि हरा रंग से हरियाली है, लाल रंग से क्रांति जवानी, हरे रंग से हरियाली, एक हाथ में ईद एक हाथ में दिवाली, कुछ ऐसी है ना पंक्ति। झंडा गीत मेरा जो हमारी समाजवादी पार्टी का झंडा गीत है, उसमें मैंने लाल रंग की महत्ता बताई है। बात ये थी कि गांधी जी ने कई बार कहा कि हमें आजादी के लिए आजादी नहीं चाहिए। भगत सिंह ने भी कहा कि आजादी के लिए आजादी नहीं चाहिए। अगर एक गोरा अंग्रेज चला गया और उसी जगह काला अंग्रेज बैठा दिया गया, ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी आजादी चाहिए कि अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदुस्तान में जो गैर बराबरी है, ऊंच नीच है, जात पात है, छुआछूत है, गोरा काला है, तो इसको हमें बदलाव करना है। इसको कई नाम दिए गए। गांधी जी ने उसे व्यवस्था परिवर्तन कहा, लोहिया जी ने उसे कहा सामाजिक क्रांति। बल्कि लोहिया जी की एक सप्त क्रांति नाम से किताब भी है, और उन्होंने उस किताब में लिखा है कि हम आजादी का कोई फायदा ही नहीं होगा अगर जो गरीब गरीब बना रहा, अमीर अमीर बना रहा, अगर सत्ता का, संपन्नता का और सम्मान का अगर बंटवारा बराबर नहीं हुआ, तो इस आजादी से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। आजादी से लाभ तब मिलेगा जब एक क्रांति हो, जिस क्रांति में सारे लोगों को, तो दुनिया की जितनी क्रांतियां हुई वो सब लाल रंग में हुई। तो जेपी जब लौट के आए तो सबसे पहले उन्होंने पहले टोपी पहनी, पहला आदमी हिंदुस्तान का हुआ। जेपी ने सबसे पहले टोपी पहनी, लाल टोपी। लेकिन इतिहास आप ये बता रहे हैं कि जेपी ने सबसे पहले टोपी पहनी, लेकिन उसके बाद और लोगों ने भी पहनी, पर आज पहचान है लाल टोपी समाजवादी पार्टी की। तो ये जो चीज है, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है और आपने वो बात कह दी जो मैं भूल रहा था। फिर लाल टोपी कई सोशलिस्ट लोगों ने पहनी। फिर बीच में क्या हुआ कि इमरजेंसी के बाद सब गड्ढ-बड्ढ हो गए। समाजवादी और आरएसएस के लोग, जो जनसंघ कहलाता था, या जो ये सारे सब लोग मिल गए और फिर वो एक जनता पार्टी बनी। और जो उस वक्त लड़ाई थी एक डिक्टेटरशिप से, एक तानाशाही से, या इमरजेंसी में जो तानाशाही थी वो, तो इसलिए सब एक हो गए थे। बाद में लोगों ने ये अनुभव किया कि देश के लिए हितकर सबसे ज्यादा गांधी जी की विचारधारा थी। गांधी जी की विचारधारा थी समाजवादियों पे, क्योंकि कांग्रेस भी गांधी जी के रास्ते से हट गई थी, तभी हम लोग अलग हुए थे। तो बाद में लोगों ने जब जोर दिया तो मुलायम सिंह जी ने सारे हिंदुस्तान भर के समाजवादियों को एकत्रित करके, और उसमें पूरे देश के समाजवादी थे, बिखराव हो गया था और सारे लोग अनुभव कर रहे थे कि समाजवाद को फिर से पुनः जीवित किया जाए। इसलिए यहाँ तक कि हैदराबाद के पित्ती महाराज थे, बद्री विशाल पित्ती, उन्होंने हमको कहा कि आप जो है वो इसमें भूमिका अदा करिए। हमने कि हम लोग तो कर ही रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हुए। तो वो भी शामिल हुए, बंगाल के लोग हुए, यानी हिंदुस्तान भर के समाजवादी एकत्रित हुए और जोर दिया कि एक, और उसमें ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की भूमिका बहुत अहम थी। उन्होंने मुलायम सिंह जी से कहा कि अब आप एक पार्टी अलग बनाइए। हालांकि चंद्रशेखर जी भी थे उसमें, और हम सब लोग, तो फिर एक पार्टी बनी, उस सपा, जो पहले 92 में, और 92 में जब पार्टी बनी उस वक्त हम लोगों ने राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दिया था जाके 35 लोगों के हस्ताक्षर से, जिसमें ये कहा था कि साहब हम लोग ये जो बाबरी मस्जिद वाला मामला है ये बिगड़ेगा और इसको ढाया जाएगा, इसको आप बचाइए किसी तरह से। और उसके बाद फिर हमें यहाँ आए थे हम लोग, और हजरतगंज पार्क में
समाजवादी पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ था, उसमें बहुत से लोग लाल टोपी पहने हुए थे। पहले ही अधिवेशन में बहुत सारे लोग लाल टोपी पहने हुए थे। मुलायम सिंह जी ने भी पहनी, मुलायम सिंह जी ने भी पहनी है। मुलायम सिंह जी ने कई बार पहनी है, वो पहनते तो रहे फिर हैं। लाल टोपी उनके बाद जेपी के बाद जो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जो नेता हुए, उन्होंने लाल टोपी का इस्तेमाल करने की प्रेरणा दी सबको। ये कहा कि इसका संबंध क्रांति से है, लाल रंग का संबंध क्रांति से है। हम वैसी क्रांति तो चाहते नहीं जैसे चाइना में हुई या रशिया में हुई। हम ऐसी क्रांति चाहते हैं कि हिंदुस्तान का किसान जो है, हिंदुस्तान का श्रमिक है, हिंदुस्तान का वंचित है, हिंदुस्तान का पीड़ित है, हिंदुस्तान का दलित है, हिंदुस्तान का गरीब है, ये लोगों को खूब अधिकार न मिले उतने जितने बड़े लोगों को मिले, लेकिन कुछ तो मिले। इसीलिए लोहिया जी ने कहा कि अगर तनख्वाह में 1 और 10 का रेशियो होना चाहिए। लोहिया जी की जो किताब है सप्त क्रांति, उनमें सबसे पहले उन्होंने कहा, लोहिया जी ने बहुत अच्छी बात की जो किसी ने भी नहीं कही, कहा कि औरतें चाहे किसी भी जात की हों, वे सब पिछड़ी हुई हैं। और इसलिए वो कहा करते थे कि अगर पिछड़ों की संख्या गिनी जाएगी तो वो 95 तक पहुंच जाएगी, और 60 का तो नारा। लोहिया जी ने बहुत सारी ऐसी बात कही, लेकिन टोपी को लेकर के जो एक बात है, उसमें गांधी जी की बात से भी इसमें व्यवस्था परिवर्तन की बात भी है लाल टोपी में, जबकि आजादी की लड़ाई में सफेद टोपी इसी तरह की बहुत सारे लोगों ने पहनी, लेकिन लाल टोपी से आप लोग व्यवस्था परिवर्तन चाहते। नहीं, तो लोहिया जी ने टोपी बहुत पहनी, लाल टोपी जब जेपी पहन रहे थे तो जो उसके बाद लोहिया जी ने पहनी। और जब ये सारी बातें की, देखिए जब कांग्रेस में थे तो सफेद टोपी पहनते थे, अब कांग्रेस से अलग हुए तो भाई हम भिन्न कैसे हुए और किस कारण हुए। तो मैंने जैसे अपने झंडा गीत में लिखा है कि लाल रंग जो है वो क्रांति और जवानी का, राष्ट्र को एक मजबूत राष्ट्र बनाने का और एकता और अखंडता का और जो सहअस्तित्व की जो भावना है उसको बढ़ाने का ये है। और दुनिया के अगर आज दुनिया के आप देशों में देखें तो सबसे ज्यादा प्रयोग होगा लाल रंग का। बिल्कुल, आपने बिल्कुल लाल रंग का झंडों पर प्रयोग होगा। आपने भी बात की कि बहुत सारे देशों में क्रांति के लिए और बहुत सारे देशों में लाल रंग को कम्युनिस्ट विचारधारा से भी जोड़ा जाता है। लेकिन एक चीज मुझे ये बताइए, आप लोगों ने लाल रंग की टोपी पहनी, तो अलग इस मामले में सोशलिस्ट या आप लोग कैसे हैं? देखिए ये आपका सवाल बहुत अच्छा है कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट अलग क्यों हैं। कम्युनिस्टों में की 2 बातें, हम सब लोग, लोहिया जी खुद मार्क्सवादी थे और लोहिया जी ने मार्क्स पर पीएचडी की, बहुत अध्ययन किया, बड़ा उनका मजबूत अध्ययन था। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स की थ्योरी जो है वो भारत में 2 चीजों के लिए से अलग है, इस बात का ध्यान रखा गया है। पहली बात तो है कि उनके हिसाब से किसान कैपिटलिस्ट है, क्योंकि हमारे जो किसान का हल बैल और जो जमीन है वो कैपिटल हुई तो वो कैपिटलिस्ट हुई। लेकिन हमारा किसान जो कैपिटलिस्ट है वो आत्महत्या कर लेता है गरीबी की वजह से, उनका सर्वहारा आज तक कभी आत्महत्या नहीं करता। तो यानी हमारे किसान की हालत जिसको कि वो कैपिटलिस्ट, उनके सिद्धांत से हुई, कैपिटल ही तो है जमीन और जो उसके जो, तो वो उनके सर्वहारा से भी बुरा हाल है। दूसरी बात है उनके यहाँ वर्ग संघर्ष है। वो वर्ग संघर्ष, छोटा गरीब आदमी और अमीर आदमी, दो ही दल है, हैव्स और हैव्स नॉट। उनके यहाँ 2 ही जातियां हैं, 2 ही वर्ग हैं, तो उनके यहाँ वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। हमारे यहाँ वर्ण संघर्ष है और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। दोनों में इसी को क्रांति कहते हैं। इसी फर्क को मिटाने के लिए सामाजिक जो समाजवादी क्रांति है हुई है, वो इसीलिए हुई है। इसीलिए हम कम्युनिस्टों से अलग हुए, क्योंकि कम्युनिस्टों की जो वर्ग संघर्ष की थ्योरी है वो वर्ण संघर्ष से की वजह से यहाँ नहीं काम चलेगी। यहाँ तो अगर एक ब्राह्मण गरीब भी है और एक पूंजीपति वो होगा, लेकिन वो उसको सम्मान देगा, ब्राह्मण को, पूंजीपति चाहे छोटी जात का जो होगा। तो वो यहाँ एक अजीब तमाशा है। तो लेकिन इनमें एक तो फर्क है, उनमें लिक्विडिटी है, यानी अगर अमीर आदमी थोड़ा लापरवाह हो जाए तो गरीब हो जाएगा, और गरीब आदमी कभी मेहनत करे तो शायद अमीर भी हो जाए।
तो एक लिक्विडिटी है, तरलता है कि अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ छोटी जात का आदमी बड़ी जात का आदमी नहीं हो सकता, बड़ी जात का आदमी ये फर्क है। एक खासतौर पर और बात है, पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो कम्युनिस्ट भी इस लाल रंग का वो इस्तेमाल करते रहे हैं और तेवर में उनके ये दिखाई पड़ता है कि जब लाल लाल लहराएगा होश ठिकाने आएगा। तो समाजवादी पार्टी और सोशलिस्ट इस तेवर में, लाल रंग का जो तेवर है, लाल रंग का जो एक तरह से आक्रामकता है, जो ऊर्जा है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी को कहाँ पाते हैं, सोशलिस्ट को कहाँ? नहीं, मैंने आपसे निवेदन किया ना कि रशिया गए जब जेपी तो वहां से प्रभावित होके आए और उन्होंने वो लाल रंग तो नहीं अपनाया झंडे में, क्योंकि वो झंडा तो तिरंगा उनको पहले से अपना, उसकी आजादी की तिरंगा जो था, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, जिसने गाया हो, तो वो लाल रंग तो, लेकिन उन्होंने टोपी लाल रंग की पहनी। और जितने भी उस वक्त के समाजवादी, लोहिया जी थे, वो भी टोपी पहनते थे लाल रंग की। और लेकिन अभी जब समाजवादी पार्टी की, बिखरी हुई समाजवादी पार्टी को 92 में जब बहुत बड़ा काम मुलायम सिंह जी ने किया, क्योंकि एक ही विचारधारा है, कम्युनिस्टों को ले लो चाहे समाजवादियों को ले लो, जो व्यवस्था परिवर्तन के पक्ष में है। व्यवस्था परिवर्तन, जो हमारी विषमता है, विद्रूपता है, विसंगतियां हैं समाज की, वो दूर होनी चाहिए। ये जो मानते हैं उनको हम वामपंथी कहते हैं। और जो इन्हें कहते हैं कि नहीं, यथास्थिति रहने दो, जैसे थे वैसे ही ठीक है, हम आप जैसे, तो उनको हम दक्षिणपंथी कहते हैं। साहित्य की मैं बात कर रहा हूं, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा। साहित्य में जैसे हम प्रगतिशील कहते हैं प्रेमचंद को, कुछ लोग उन्हें वामपंथी कहते हैं। निराला को बहुत महत्व नहीं दिया गया आलोचकों ने, क्योंकि निराला जी ने फिर बाद में क्रांति की बात करना शुरू कर दी थी। उन्होंने जूही की कली जैसी, चतुरी चमार जैसी कविताएं लिखी, तो उनको भी लोग वामपंथी कहने लगे। और लेकिन मैं, दो चीजें होती है, प्रगतिशील जो होते हैं वो लोग होते हैं जो समाज में की बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, प्रगति आगे ले जाना चाहते हैं, वो प्रगतिशील कहलाते हैं। उन्हें राजनीति में वामपंथी भी कहते हैं। और जो लोग यथास्थितिवादी हैं कि जो है, अगर गरीब और अमीर की ठीक है तो है, भाग्य की बात है, जो भाग्य है, जो जिसके भाग्य में पैसा लिखा है, भाग्य में नहीं लिखा। अगर आज गरीब है किसान, तो आज इतना बड़ा क्रांति हुई तो इसलिए हो कि हमारी नीतियां गलत रही हैं। किसान के बारे में हमारी नीति ये रही कि किसान जो पैदावार, किसान एकमात्र ऐसा उत्पादक है जो अपने उत्पाद का दाम स्वयं नहीं लगाता, उसे गवर्नमेंट लगाती है। बाकी बिल्कुल, आप जैसे आप बहुत सारी बातें बता रहे हैं, इन सभी क्रांतिकारी विचारों की प्रतीक लाल टोपी है। सभी क्रांतिकारी विचारों की प्रतीक लाल टोपी है। इसलिए लेकिन इस समय सियासत में लाल टोपी की चर्चा है, वैसे काली टोपी भी है। अब वो देखिए, काली टोपी अब है क्या? काली टोपी आप साफ साफ कही, आरएसएस में इस्तेमाल होती है काली टोपी। तो अब उसमें तो कहा जा रहा है लाल टोपी के जवाब में नहीं, तो हम उस इस घटिया राजनीति में उतरना नहीं चाहते। हम किसी की टोपी है, अपनी मर्जी है, कोई लाल, हम कोई टोपी नहीं लगाते। हम समाजवादी पार्टी की जब मीटिंग में जाते हैं तो कभी कभी लगा लेते हैं। हमने नहीं, कभी हैट भी नहीं लगाया, कभी हमारे बाल इतने लंबे और बड़े हैं कि हमको टोपी अच्छी नहीं लगती। तो ये कोई बात नहीं, वो तो अपनी अपनी बात है, काली लगाओ लाल लगाओ। लेकिन आप असली मुद्दा जो मेरी समझ में आ रहा है कि जो असली मुद्दे से भटकाने के लिए मुद्दा उछाला गया है, जैसे अभी मथुरा का मुद्दा उछाल दिया है। अब ये जिससे कि है ना, हम पेट्रोल पे जाए, ना हम किसानों की समस्या पे जाए, ना महंगाई पे जाए, ना हम बेकारी पे जाए, ना 15 जो इम्तिहानों के पर्चे आउट हुए उनकी बात करें। जो असली मुद्दे जिन पर बात होनी चाहिए संसद में और सड़क पे और समाज में, उनको न करने के लिए ऐसे जो मुद्दे हैं ही नहीं, लाल टोपी। अब एक बार योगी जी ने कह दिया कि समाजवाद की जरूरत ही नहीं है। अब समाज में अगर समाजवाद की जरूरत नहीं है तो कहाँ होगी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी, आपने कसम खाई संविधान की योगी जी ने, तब जाके मुख्यमंत्री बने। उसमें एक समाजवाद शब्द आता है, उसकी आप वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं रही। इसका मतलब दो हुआ, एक तो आप उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी समझ नहीं है।
समाजवाद क्या है? डेमोक्रेसी, 3 शब्द हैं, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म। ये तीनों का बेस है इक्वलिटी। आदमी और आदमी के बीच में किसी भी तरह की गैर बराबरी गलत है। अब राजनीतिक बराबरी का नाम डेमोक्रेसी है, सामाजिक बराबरी का नाम सोशलिज्म है, और धार्मिक बराबरी का नाम सेकुलरिज्म है। आपने लाल टोपी पर कुछ लिखा है झंडा गीत में? तो लाल टोपी मेरा झंडा गीत है ना, तो झंडा गीत में मैंने लाल रंग पे लिखा है। लाल रंग है क्रांति जवानी, हरे रंग हमारे झंडे के समाजवादी पार्टी झंडे में हरा रंग है और लाल रंग है। तो मैंने उसको बताया कि लाल रंग जो है ये प्रतीक है। झंडा गीत है, मुझे याद नहीं है खुद ही, तो वो लेकिन उसमें लाइन ये है कि लाल रंग है क्रांति जवानी, हरे रंग से हरियाली है। तो हरे रंग प्रतीक है हरियाली का, और जो समाज में विषमता है, विसंगतियां हैं, गरीबी अमीरी है, ऊंच नीच है, छुआछात है, नफरत है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, इनको दूर करने का नाम समाजवाद है। और उसके लिए क्रांति का रंग लाल चाहिए, ये है। और यही लाल टोपी की प्रतीक है, ये प्रतीकात्मक है इसको। अब वो मोदी जी ने किस लिए कहा, क्या कहा, वो आपको मैं बता ही चुका कि राज्य चुनाव पास है, और अगर उनके असली मुद्दों पर वो होगी तो उनको खतरा लग रहा है कि अगर ये लाल टोपी, आज नहीं पहले भी कह चुके हैं एक बार योगी जी सदन में, उसका जवाब राम गोविंद चौधरी ने भी दिया, अखिलेश जी ने भी दिया। लेकिन मैं चूंकि साहित्य में ज्यादा रुचि रखता हूं, तो मैं चाहता हूं कि साहित्य की बात की जाए, ये ऐसी बातें न की जाए। बिल्कुल, साहित्य की बात की जाए। लाल टोपी के इतिहास को, खासतौर पर राजनीतिक रूप से कब से शुरू हुई देश में, इस बात को उदय प्रताप सिंह जी ने बताया। और लाल रंग पर भी उन्होंने लिखा है, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है, न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। अगर ये बात समझी नहीं तो नुकसान सबका है। समझी गई ये बात। तो देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी जो राजनीति में परिवर्तन आया है, मैं अटल जी के साथ बहुत रहा हूँ। अटल जी के साथ मैंने 1972 में ग्वालियर के MLV कॉलेज में साथ पहली कविता पढ़ी थी। उसके बाद कब से वो फिर राजनीति में चले गए, मैं 89 में राजनीति में पहुंचा। तो हम लोग बिल्कुल 2 विपक्ष उसके दल के थे, लेकिन हम लोग जैसे हम हिंदी समिति में थे, तो हम और अटल जी दोनों लोग अंडमान निकोबार गए एक बार। तो उन्होंने कहा तुम हमारे पास बैठना, हालांकि उनकी पार्टी के बहुत से लोग थे। तो उन्होंने वो किया, फिर वहां भी हमारे पास अपना कमरा, हमारे पास कमरे के पास हमारा कमरा रखा। वो सीनियर आदमी थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारे बगल वाले में उदय प्रताप कर देना। तो मुझसे कहने लगे, मैंने पूछा, मैंने कहा सर आपकी पार्टी के इतने बड़े बड़े लोग थे, तो आपने हमको इतना सम्मान क्यों दिया? अरे कहने लगे यहाँ इतनी सुंदर जगह आए, थोड़ी राजनीति की बात छोड़ के साहित्य की बात होनी चाहिए, कविता की बात होनी चाहिए, और ये कविता की बात करते नहीं, राजनीति की बात ऐसी बोलते थे वो। तो इसलिए तो मैं ये कहना चाहता था कि पहले पार्टियों में विचारधारा अलग हुआ करती थी, पर वैमनस्य नहीं होता था, कटुता नहीं थी। ये बात जो हमारा लोकतंत्र है उसकी मूल भावना ये है कि जहां सहमत और असहमत साथ साथ रह सके, बिल्कुल, तब हमारा लोकतंत्र मजबूत बनेगा। बिल्कुल, तब लोकतंत्र मजबूत होगा जब जहां सहमति और सहमति साथ साथ रह सके। लेकिन लाल टोपी फिलहाल चर्चा में है, उसके इतिहास के बारे में जरूर उदय प्रताप सिंह जी ने बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की, लेकिन उसके जवाब में जिसकी पहचान लाल टोपी है, यानी समाजवादी पार्टी, वो भी एग्रेसिव हो गई है। अब आगे चुनावी माहौल है, देखना यह है कि कब तक ये बात चलती है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, यूपी तक, लखनऊ।